माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज 2 सप्ताह पहले एक क्लास डाला था मैंने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना है। क्योंकि कुछ क्रिस्तीय लोग, पेंटेकोस्टल लोग केवल ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा देते हैं। कुछ लोग, अधिकतर लोग पेंटेकोस्टल चर्च में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ही नाम पर बपतिस्मा देते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये भी टिप्पणी लिखा, बिल्कुल सही है, अधिकतर लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ही बपतिस्मा देते हैं। लेकिन उस क्लास 2 सप्ताह हो गया, उस क्लास के अंदर कई लोगों ने ऐसे ऐसे टिप्पणियां लिखा, केवल यीशु का ही नाम से होना चाहिए, उसका क्या कारण है बोल करके। और एक जो बहुत वाद विवाद करने वाला एक व्यक्ति ने उसके ऊपर लिखा, पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम, तीनों का नाम यीशु है, सबों का नाम यीशु है। मैं सच बोलूं तो पहली बार ये शिक्षा सुना है। पाषंडताएं बहुत कुछ मैंने पढ़ा, कई प्रकार के पाषंडता के विषय में, लेकिन इस प्रकार भी एक पाषंडता है करके मुझे मालूम नहीं था। जब उन्होंने वो लिखा, ये मेरा कर्तव्य है इसके बारे में फिर थोड़ा पढ़ाई करें। मैंने काफ़ी इन दिनों में, बीती 10 दिनों में इसके विषय में पढ़ाई करना शुरू किया। क्योंकि उन्होंने इस प्रकार उस बात को स्थापित कर रहा था, पिता का नाम यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। क्या उसके लिए 1-2 वचन उन्होंने डाला। सबसे पहले योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 14 वाक्य 26 में हमें मालूम है, पवित्र आत्मा के विषय में ईसा मसीह ने बताया, मेरे नाम पर पवित्र आत्मा पिता भेजेगा करके। मेरे नाम पर का मतलब हो गया यीशु नाम है उसका। दूसरा, योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में ही वाक्य 9 में फिलिप्पी ने ईसा मसीह से कहा, मैं पिता को दिखाओ। तो ईसा मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा है। अध्याय 10 का वाक्य 30 में प्रभु ने कहा, मैं और पिता एक है। इसका मतलब है पिता का नाम भी यीशु है। इसका मतलब तीनों का नाम यीशु है। इसलिए हम लोग यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेता है। मैं इससे पहले इसको नहीं सुना था, सुनने का एक मौका इस प्रकार मिला, इसलिए मैंने उसका स्टडी किया, ये कहां से इस प्रकार दावा कर रहा है। तब उसके अंदर मुझे मिला 1914 में, 1914 में एक ग्रुप अमेरिका में जन्म लिया। उनका नाम है जीसस ओनली मूवमेंट। जीसस ओनली मूवमेंट ये पेंटेकोस्टल पास्टरों के द्वारा ही है, जो स्वयं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ले चुका है। लेकिन एक रात में उनको स्वप्न में मिला, यीशु केवल एक ही, वननेस, यीशु, मात्र यीशु। और उस मूवमेंट का दूसरा नाम है वननेस पेंटेकोस्टल मूवमेंट। वननेस पेंटेकोस्टल मूवमेंट। ये अमेरिका में एक पास्टर ने इसका प्रीचिंग, कहीं मीटिंग था उसमें इसका प्रीचिंग किया, और धीरे धीरे उन्होंने बाइबल का वचन लेकर के इस प्रकार प्रीचिंग किया। उसी प्रीचिंग के अंत में वो स्वयं और अन्य पास्टर लोग यीशु के नाम पर दोबारा बपतिस्मा लिया। जिन्होंने बपतिस्मा एक ले चुका है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर,
वो एक दूसरे को यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया, तब से ये मूवमेंट जीसस ओनली मूवमेंट या वननेस पेंटेकोस्टल मूवमेंट कहते हैं, उनका शुरुआत 1914 में 1914 में अमेरिका में शुरू हुआ। और वे लोग उस दिन अनेकों लोग वहाँ पर वो मीटिंग में थे। एक पास्टर दूसरे पास्टर को यीशु के नाम पर बपतिस्मा देते हुए ये बपतिस्मा शुरू किया। ये वे लोग जो पवित्र तृत्व का जो नियम है उसका तिरस्कार किया। उनका कहना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों बराबर का है, पहला दूसरा तीसरा ये नहीं बोलना है। जितना पिता है उतना पुत्र है उतना पवित्र आत्मा है, ये सब के सब एक है और तीनों का नाम एक है, ये तीनों अलग नहीं है। तीनों का नाम है यीशु, इसलिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेना। उसके पीछे के एक और कारण है, जैसे हम लोगों ने उस क्लास के अंदर भी उसको मनन चिंतन कर चुका है। प्रेरित चरित अध्याय 2 के अंदर पेतरुस ने सिखाया था। प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 38 के अंदर लोगों ने पूछा हम क्या करें, बोला पश्चाताप करो और ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। तो ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए पेतरुस ने सिखाया। केवल वहां पर नहीं, अन्य और भी जगह पर मिलेगा आपको। प्रेरित अध्याय 10 वाक्य 48 में, प्रेरित अध्याय 19 वाक्य 5 में, प्रेरित अध्याय 22 का वाक्य 16 में, प्रेरित अध्याय 8 का 16 में, अनेकों जगह पर पेतरुस या पौलुस सब, और पौलुस स्वयं अपने बपतिस्मा के विषय में सब ये बोल करते हैं यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। इसीलिए वे लोग वहां पर बोला आदिम कलीसिया में केवल यीशु के नाम पर ही बपतिस्मा होता था। ये कातोलिक कलीसिया का पापा लोगों का काम है बाद में पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो पवित्र तृत्व का जो त्रिएक ईश्वर का ये घोषणा करने के लिए, इसलिए उनका नाम से ऐसा शुरू किया है। ये केवल एक नाम है, वो यीशु नाम है। यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में बपतिस्मा है। कोई और ईश्वर नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पवित्र आत्मा नहीं, सबके सब यीशु है। इस प्रकार बोलना शुरू किया। हाँ, यदि ये भी हम लोग पढ़ करके देखें, प्रेरित चरित्र में कहीं भी हम लोग पढ़ो बपतिस्मा के विषय में जो भी घोषणा किया है यीशु के नाम पर, लेकिन हम उसको पूरा वो शब्द को नहीं, पूरा उस भाग को पढ़ना है। ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में संसार में प्रकट करवा रहा है। पूरा बाइबल ईसा मसीह के विषय में, जो मुक्तिदाता के विषय में। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 के अंदर भी एक ही नाम दिया हुआ है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। उस मुक्तिदाता के विषय में यही तो सुसमाचार की घोषणा है। सुसमाचार की घोषणा ही ईसा मसीह मुक्ति है, मुक्तिदाता है। उनके द्वारा ही संसार को मुक्ति मिलना है। यदि हमें पाप अपराध कष्ट पीड़ा रोग से मुक्ति चाहिए, चंगाई चाहिए, हमें यीशु के नाम पर मिल रहा है। तो केवल यीशु ही है, पिता नहीं, पुत्र नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, और तीनों का नाम यीशु है। ये सब सिखाना ये गलत है, ये अज्ञानता के कारण है। वहां पर ईसा मसीह के नाम पर मैंने पिछले क्लास में बता दिया वो सब। बोलने का अर्थ है ईसा मसीह मुक्तिदाता ये बता रहा था, इसलिए मसीह के नाम पर बपतिस्मा दे दो। और बपतिस्मा कैसे दिया ये तो वहां पर नहीं लिखा। बपतिस्मा देने के विषय में लिखा, मुझे मिला उसके विषय में दस्तावेज। आदिम कलीसिया का एक मैनुअल है। जब बाइबल भी नहीं बना था, नया विधान नहीं लिखा था, उससे पूर्व में जो लिखा हुआ जो किताब है उसका नाम है डिडाक कहते हैं, डिडाक। उस डिडाक के अंदर अनेकों नियम लिखा हुआ मिलेगा। आदिम कलीसिया में जैसे बाइबल होने के पूर्व में कई नियम ऐसे लिखा हुआ है। उस डिडाक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, चर्च मैनुअल बोलते हैं।
बपतिस्मा देने का विधि, उस विधि के अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता है, देना है, लिखा हुआ है। एक और लिखा हुआ है, जो व्यक्ति इस प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा नहीं लिया है, उन्हें परम प्रसाद ईसा मसीह का शरीर और रक्त, पवित्र यूक्रिस्त नहीं देना चाहिए, यह भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार अनेकों रूल हमें उस दुदाक के अंदर मिलेगा। मैंने कई चर्च फादर्स के विषय में, बपतिस्मा का कई क्लास हो चुका है, उसके अंदर भी बोला था, वे लोग भी जो आदिम कलीसिया में किस प्रकार बच्चों को बपतिस्मा देता था, बड़ों को बपतिस्मा देता था, किस प्रकार बपतिस्मा देते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं, ये सब उनके किताब में भी हमें मिलता है। इसका मतलब केवल बाइबल में ये लिखा हुआ है बोल करके हम बाइबल का ही सुनेंगे, यीशु के नाम पर ही बपतिस्मा लेंगे, ये बोलना गलत है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 20 में ईसा मसीह ने भी यही सिखाया, जाओ संसार को शिष्य बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। अभी सवाल करता है, पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है? इधर नाम पर बपतिस्मा दे दो बोला, तो बपतिस्मा देने के लिए वो नाम क्या है? यीशु का नाम नहीं है, वही बोलना है, पिता के नाम पर, पुत्र के नाम पर, पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, यही बोलना है। वहां पर यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करो, यह बोलने का विधि कहीं भी हमें नहीं मिलता है। और दूसरी बात, ईश्वर का नाम पूछने का हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 3 में मूसा नबी और पर्वत पर ईश्वर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? तभी ईश्वर ने क्या उत्तर दिया था? आई एम हु आम आई, मैं जो हूं वह हूं। आई एम नाम का मैं हूं, उनका उस उपस्थित रहना वही काफी है। एक अलग नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि ईश्वर एक आत्मा है, उस आत्मा को एक नाम डाल करके हम अलग नहीं कर रहा है। हमें मालूम है इस्राएली लोग अनेकों नामों से ईश्वर को बुलाता था। ईश्वर आत्मा है, उस ईश्वर को अनेकों नामों से बुलाते हैं। मैंने इसका भी एक क्लास लिया, अनेकों नामों का अर्थ क्या है, क्यों बुलाते थे, उसका भी एक क्लास हो चुका है। उसी प्रकार नए विधान के अंदर ईसा मसीह का भी 300 से ज्यादा नाम है, 300 से ज्यादा नाम है ईसा मसीह का नए विधान के अंदर। यदि हम यीशु नाम को अगर देखते हैं, सबसे पहले उसी को देखते हैं, कहां लिखा हुआ मिलता है यीशु नाम। यदि हम लोग सबसे पहले लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे, स्वर्गदूत गब्रिएल, ईश्वर की ओर से भेजा हुआ गब्रिएल ईश्वर की ओर से माता मरियम से कहते हैं, वाक्य 30 से पढ़ते हैं। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसका नाम ईसा है। अभी ईसा का शब्द का अर्थ क्या है यहां पर वो नहीं बताया। मरियम से केवल ये कहा वो ईश्वर का पुत्र रहेगा, वो ईश्वर का पुत्र है, ये ईसा रखेगा करके। यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार को अध्याय 1 उसका वाक्य 20 से पढ़ते हैं, 20 से पढ़ते हैं।
संत यूसुफ इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद के संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। क्योंकि जो संदेश सुनाया माता मरियम को, माता मरियम इसके बाद सीधा अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए चला गई, वहां 3 महीने रहा। इसके बाद जब आया, यूसुफ ने देखा मरियम गर्भवती है, तब वो चुपके से त्यागना चाह रहे थे। यूसुफ को मालूम नहीं था क्या हुआ। माता मरियम ने भी नहीं कहा इस प्रकार मुझे ईश्वर की ओर से संदेश मिला, इसलिए मैं ईश्वर की ओर से पवित्र आत्मा से मैं गर्भवती हूं। ये मां मरियम भी यूसुफ को नहीं बोला, तो इसलिए चुपके से त्यागने का निर्णय कर रहा था, क्योंकि वो एक धर्मी था। वाक्य 19 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तब स्वर्गदूत जोसेफ को दर्शन देकर के बोलते हैं, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। इसके बाद कहते हैं वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे। यहां पर भी जैसे माता मरियम को गब्रियल स्वर्गदूत ने कहा, यहां पर भी स्वर्गदूत जोसेफ को कहते हैं आप उसका नाम ईसा रखेगी। इसका मतलब ईसा मसीह का नाम रखने का स्वर्ग से यही नाम बता कर दिया। क्या कारण है? क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ईसा क्यों रखना है? क्योंकि वह लोगों का पाप मुक्ति देने वाला है। इसका मतलब ईसा शब्द का अर्थ मुक्ति देने वाला, पाप से मुक्ति देने वाला। हमें मालूम है पुराने विधान के अंदर और नए विधान के अंदर भी किसी का भी नाम रखा जाता है, उसका कुछ मतलब है, मीनिंग है। वही बोल करके उनको नामकरण करता है। अनेकों पुराना विधान का हो या नया विधान का हम उदाहरण ले सकते हैं। आजकल नाम रखने के लिए कोई क्या मतलब है ये नहीं सोचते हैं। होना चाहिए, कोई भी नाम रखता है उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। क्या मीनिंग है उसको ढूंढना है, उस मीनिंग के अनुसार एक बच्चे को नाम रखना है। उसके अनुसार हमें मालूम है, उसके अनुसार बच्चे बड़े होकर के आता है। तो ईश्वर की इच्छा है कोई मीनिंगफुल नाम रखे। यहां पर स्वर्गदूत आकर के बता करके दिया, ये बालक संसार के पापों को हरने वाला है, संसार को पाप से मुक्ति देने वाला है, इसलिए इसका नाम ईसा रखना। ईसा शब्द का मतलब है पाप से मुक्ति देने वाला। इसलिए ईश्वर मनुष्य बना। अभी फिर पवित्र तृत्व में जाऊंगा। पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, सब बराबर है, सब ईश्वर है। एक समान आदर सम्मान देते हैं, एक समान उनका आराधना करते हैं। ये हम हमारे विश्वास मंदिर के अंदर हम लोग स्वीकार करते हैं उसको। एक समान उनके आदर सम्मान होता है। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह, जिसे हम आज नाम डाला है ईसा, वो मनुष्य बन करके आया। तब उस मनुष्य बन करके मानव जाति का उद्धार देने के लिए जो आया, उस मसीह और दूसरा व्यक्ति के द्वारा संसार का मुक्ति है। इसीलिए पूरे बाइबल के अंदर ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति, ईसा मसीह के नाम पर मुक्ति, ये लिखने का कारण, क्योंकि ईश्वर जो मनुष्य बनकर के आया वो मसीह के रूप में, ईसा मसीह के रूप में आया, मनुष्य का रूप धारण किया। सबसे खतरनाक, सबसे कष्ट पीड़ा वाला कार्य ईश्वर ने जो किया, यही है इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करना और मनुष्य के बीच में रह करके, मनुष्य जैसे रह करके पापियों में गिनती किया और पापियों का प्रायश्चित मनुष्य के रूप में रह करके करना।
ये ईश्वर का स्वर्ग का एक नियम था। इसीलिए ईश्वर स्वर्ग में रह करके, ईश्वर बन करके तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, एक बार क्षमा कर सकता था। लेकिन स्वर्ग का एक नियम है, यदि मनुष्य पाप किया, मनुष्य को उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। और मनुष्य उस प्रायश्चित के रूप में अपना रक्त बहाना जरूरी है। पाप का प्रायश्चित के रूप में रक्त बहाव के द्वारा मुक्ति मिलती है। इसलिए आदिम कलीसिया में एक चिन्ह के रूप में जानवरों का सब जो खून बहाता था, बलि अर्पित करता था, वो ईसा मसीह के इस बलि की ओर एक इशारा था। तो इनकारनेशन, ईश्वर मनुष्य बनना और क्रूस पर लड़ करके मानव जाति का उद्धार करना सबसे कष्ट पीड़ा वाला कार्य था। और ईसा मसीह गत्समनी में जब उस पीड़ा का समय आ गया, उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा था। मैथ्यू चैप्टर 26 में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। और वह अपने शिष्यों के पास आकर के कहते हैं, मेरा हृदय इतना व्याकुल है, मैं मरने पर हूं। इतना अधिक मानसिक पीड़ा ईसा मसीह को सहन करना पड़ा। इसका मतलब जो मानव जाति के लिए जो इनकारनेशन को उधर मनुष्य बन करके उसके जो प्रायश्चित मनुष्य के रूप में करते हुए जो क्रूस पर लड़कते हुए जो कार्य किया, सबसे वेदनाजनक, सबसे कष्ट पीड़ा वाला वही रास्ता ईश्वर ने चुना था। उसके लिए मनुष्य बनने वाला, और उस व्यक्ति तीसरे दूसरे व्यक्ति का नाम है ईसा। पिता का नाम ईसा नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम ईसा नहीं है। यह बोलना गलत है, इसको पाषंडता कहते हैं। जब 1914 में ऐसा एक ग्रुप ईसा के नाम पर बपतिस्मा लेना शुरू किया, इससे पहले कोई सबके सब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेते थे। 1914 में आकर के ये संप्रदाय शुरू किया। तब पेंतेकोस्तल के ही ग्रुप लोगों ने इसको पाषंडता घोषित किया, कैथोलिक चर्च नहीं, क्योंकि प्रोटेस्टेंट लोगों में ही ये हो रहा था। कैथोलिक चर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं, कैथोलिक चर्च जैसे था वैसे ही चल रहा है। लेकिन पेंतेकोस्तल कलीसिया में अनेकों लोग उनके कलीसिया छोड़ करके इस वननेस में आ गए ईसा के नाम पर बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा अरे बाइबल के अंदर तो केवल ईसा के नाम पर लिखा है। 1914 तक सब पिता पुत्र पवित्र आत्मा में किसी को प्रॉब्लम नहीं था। 1914 में आकर के प्रॉब्लम होने लगे। इसलिए पेंतेकोस्तल कलीसिया ही इन ग्रुप को पाषंडी कलीसिया कहना शुरू किया, पाषंडता घोषित किया। केवल इतना ही नहीं, अनेकों लोगों को उन्होंने उनके कलीसिया से अलग किया। अनेकों पास्टर लोग इस प्रकार जब बपतिस्मा लेना शुरू किया, कई पेंतेकोस्तल ग्रुप का था, तो उसको पाषंडता घोषित करना पड़ा। थोड़ा पवित्र तत्व के विषय में और कलीसिया में एक दो जो पाषंडताएं चला, मैंने एक पाषंडता का क्लास भी डाला है, उसके अंदर भी मैंने आर्यनिज्म के विषय में बोला था। आर्यनिज्म, ये आर्यूस कौन था? चर्च का एक पुरोहित था। उनके मन में आया ईश्वर तो एक है, वो पिता है, पुत्र जो है, हाँ ईश्वर की कृपा कुछ मिला हुआ एक संत है। ईश्वर ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं है, ईश्वर के वरदान मिला हुआ एक व्यक्ति के रूप में घोषणा किया। इसको आर्यनिज्म बोलते हैं। हमें मालूम है कलीसिया में इस आर्यूस के खिलाफ जो महासभा बुलाना पड़ा और आर्यूस को समझाने की कोशिश किया। बाइबल पंडित लोग, ज्ञानी लोग सब बैठ करके उनको सिखाना शुरू किया। लेकिन ये आर्यूस इस बात पर अड़ी रहे, मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए कलीसिया से इन्हें निष्कासित किया, एक्सकम्युनिकेट किया। लेकिन फिर भी वो प्रचार करता रहा। इसको आर्यनिज्म कहते हैं। आज भी कई पेंतेकोस्तल कलीसिया इस आर्यनिज्म को भी सिखाते हैं। दूसरा एक और आया, नेस्टोरियनिज्म कहते हैं। वो भी एक बिशप था,
नेस्टोर। इस नेस्टोरियनिज्म में भी ईसा मसीह जो दो व्यक्ति है, मनुष्यत्व और ईश्वरत्व, वो दो अलग अलग व्यक्ति है। और माता मरियम जैसे मां मरियम है जो मनुष्य है, ईसा मसीह जो मनुष्य है उनकी मां है, जो ईसा मसीह जो ईश्वर है उनकी मां नहीं। इस प्रकार ईसा मसीह के व्यक्तित्व को दो में डिवाइड करके बताना, इसको नेस्टोरियनिज्म कहते हैं। आज भी अनेकों पेंटेकोस्टल कलीसिया है यही सिखाते हैं, यही पाषंडता पकड़ करके रखा है। ईसा मसीह में जो मनुष्य है उसकी मां है मरियम, उनके ईश्वर की मां नहीं, इसलिए ईश्वर की मां नहीं बोलना, यीशु की मां बोलो, ये बोलने वाला, इसको नेस्टोरियनिज्म कहते हैं। ईसा मसीह में दो मनुष्य बोलने वाला। लेकिन कलीसिया जो आदिम काल से क्या सिखाते आते हैं, इसको सिखाने के लिए हमारे चर्च फादर्स इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ पिता पुत्र पवित्र आत्मा तृत्व ट्रिनिटी को, मैं पवित्र तृत्व का 2 क्लास डाल चुका हूं। पवित्र तृत्व को कैसे समझना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इसको कैसे समझना है, इससे तरीका, ये सब बोल करके मैंने 2 क्लास पवित्र तृत्व का ट्रिनिटी के विषय में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। वो भी आप देखना, क्योंकि उसका ज्यादा वर्णन नहीं कर पाएगा। वहां का एक शब्द केवल मैं उठाता हूं। चर्च फादर्स एक शब्द को इस्तेमाल करता है, इसको हिपोस्टैटिक कहते हैं, स्टासिस, हिपोस्टासिस कहते हैं। वो 3 प्रकार का है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। एक मनुष्य जैसे एक ही हिपोस्टैटिस से ये बोलने वाला है। एक दूसरा है 2 पिता और पुत्र को अलग अलग कर करके बताने वाला। और 3 जैसे कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं पवित्र तृत्व का, उसको 3, इसको बोलते हैं ट्राइहिपोस्टैटिक कंसेप्ट कहते हैं, ट्राइहिपोस्टैटिक कंसेप्ट कहते हैं। इसमें ट्रिनिटी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये 3 जो व्यक्ति है, व्यक्ति भी नहीं बोलना सही नहीं, इसलिए उसको हिपोस्टैटिस कहते हैं। इसका मतलब है सब्सटैंटिव रियलिटी कहते हैं। हाँ, एक सत्य है, हाँ, वो ऐसा एक व्यक्ति के रूप में हमारे मन में लेके आ सकता है, क्योंकि वो आत्मा है और एक बीइंग, एक सत्य बात है, सत्य है। ऐसा पिता, ऐसा पुत्र, ऐसा पवित्र आत्मा, ऐसा 3 व्यक्तित्व, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसको ट्राई हिपोस्टैटिक कंसेप्ट कहते हैं। और ईसा मसीह में जो ईश्वरत्व और मनुष्यत्व, वो पूर्ण रूप से 100% मनुष्य और 100% ईश्वर है ईसा मसीह। उसको अलग अलग कर करके नहीं, वो दोनों एक ही व्यक्ति में वो निवास करता है। इसको डियो हाइपोस्टैटिक कंसेप्ट कहते हैं। एक ही व्यक्ति में 2 वो कहते हैं, उसको अलग अलग हम ऐसा कर करके बोलना ये गलत है। इस प्रकार ये सब एफेसुस में 431 में जो सिनड बुलाया है महासभा, और 441 में कैल्सीडियन महासभा, और 680 में कॉन्स्टेंटिनोपल III, ये सब महासभा ईसा मसीह के ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के विषय में सिखाने के लिए, और उसका कंसेप्ट जो नेस्टोरियन जो पाषंडता है उसका खंडन करते हुए सिखाने के लिए ही इस्तेमाल किया है। इस प्रकार का ये जो ट्राइहिपोस्टैटिक कंसेप्ट इन 1 ओजिया कहते हैं। एक नेचर, ओजिया मीन्स नेचर, एसेंस, तत्व, एक ही तत्व है तीनों का, पिता का तत्व, पुत्र का तत्व, पवित्र आत्मा का तत्व, तो एक ही तत्व है। उसका भी मैं कई उदाहरण पवित्र तत्व के क्लास में बोल चुका है, तो वहां पर नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार के जो पाषंडता है, कई जो पेंटेकोस्टल कलीसिया इस प्रकार के पाषंडता को आज भी पकड़ा है। उनमें से नेस्टोरियन पाषंडता, ये लोग भी
इस प्रकार पकड़ रहा है। ये वननेस ग्रुप आजकल भारत देश में भी बढ़ गया है, इसलिए कई लोग हमारे इस क्लास के अंदर ये टिप्पणी लिख रहा है, क्योंकि वे लोग ये वननेस पेंटेकोस्टल ग्रुप है, वो यीशु पिता का नाम है, यीशु पुत्र का भी नाम है, यीशु पवित्र आत्मा का नाम है, इस प्रकार बोल करके पाषंडता सिखाने वाला है। इवन पेंटेकोस्टल के अनेकों ग्रुप इनको पाषंडी कह चुका है। और वे लोग एक और बात सिखाते हैं, एक व्यक्ति को ईसा मसीह के नाम पर डुबकी लगा करके बपतिस्मा ग्रहण करना है और इसके बाद वो अन्य भाषाएं बोलना शुरू करेगा, इसका मतलब उनको पवित्र आत्मा मिला। अन्य भाषा बोलना जरूरी है, इसलिए इनकी कलीसिया में कई आपको वीडियो मिलेगा, चर्चों में बिठा करके लोगों को सिखा रहा है, ऐसा ऐसा बोलो, अट्टप पट्टप पट्टप पट्टा बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, आपको भाषा मिलेगा, ऐसे ऐसा बोल करके जीव को पलटा पलटा कर करके लोगों को हाँ यही भाषा है सिखाने वाला। इस प्रकार का झूठी भाषा सिखाने वाले जो लोग यहां से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उनका कंसेप्ट है जब तक एक व्यक्ति अन्य भाषा नहीं बोल रहा उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला। क्या क्या उन पाषंडताओं में हम नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं ईसा मसीह के बपतिस्मे में थोड़ा जाना चाहूंगा। ईसा मसीह को योहन से बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं, योहन स्वयं बोला था। फिर भी ईसा मसीह क्यों बपतिस्मा लिया? वहां पर हम लोग पिता को देखता है, पुत्र को देखता है और पवित्र आत्मा को भी देखता है। सबसे पहले ईसा मसीह अपने पिता के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पण करता है। समर्पण करना उनके लिए, वो जो पानी में डूबना, डुबकी डिप बैप्टिज्म, पिता की इच्छा के लिए अपने को समर्पण किया। इसके बाद मनुष्य बनकर के पापी लोगों जैसे दिखा, अर्थात पापियों में गिन करके पापी लोग जो करना चाहिए उसके समान वो भी कर करके दे रहा है। और वो पूर्ण कहा हुआ, यहां पर दिखाया वो हुआ उनके मृत्यु की बपतिस्मा के द्वारा। ईसा मसीह ने बोला था मुझे एक बपतिस्मा लेना है, कौन सा? कलवारी पहाड़ का वो मृत्यु की बपतिस्मा। इसलिए रोमियो का पत्र दिया 6 वाक्य 2 से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ईसा मसीह के बपतिस्मा ग्रहण किया है, उनके मृत्यु का बपतिस्मा। हम ये नहीं बोल सकते हम पिता का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, क्योंकि क्रूस पर हम किसको देखते हैं? ईसा मसीह उस मनुष्य को देखता है, इसलिए वहां पर लिखा हुआ है ईसा मसीह का बपतिस्मा। इसका यह मतलब नहीं है ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो। ईसा मसीह का बपतिस्मा का अर्थ यह होगा ईसा मसीह के मृत्यु में अपने को डुबाना। हम मृतकों में से जी उठा समझ करके एक नया व्यक्ति बन गया, ये समझ करके जीवन जीना है, मसीह के साथ अपने पापों को उस क्रूस पर छोड़ने के लिए, एक नया व्यक्ति बनने के लिए, एक नया रास्ता चुन करके जीने के लिए, पापों की क्षमा इसके द्वारा मिलने के लिए, ये रास्ता ईसा मसीह ने अपनाया और दूसरों को बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देने का अधिकार शिष्य लोगों को दिया। वहां पर अपने पिता के लिए समर्पित करने वाला पुत्र जब बपतिस्मा ग्रहण किया तब स्वर्ग को खुला हुआ पिता का शब्द अर्थात पिता को हम पाते हैं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं बोल करके। इसके बाद पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में आकर के निवास करता हुआ, वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस बपतिस्मा में हम पाते हैं। और इसलिए कहा जाता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर ईसा मसीह ने कहा तुम बपतिस्मा देना। तो हमें पिता का बपतिस्मा, पुत्र का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो नाम का बपतिस्मा इसलिए बोलते हैं। हम भी इसी प्रकार ईसा मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर पिता के लिए अपने को समर्पित करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया व्यक्ति हम बनता है। इस बपतिस्मा के द्वारा
हम अपने पापों से शुद्ध होकर उस पवित्र तृत्व की उस पूर्णता में हम बन जाते हैं। पवित्र तृत्व का एक भाग है। हम दूसरे भाषा में बोल सकता है, आज पवित्र तृत्व में 3 नहीं 4 व्यक्ति हो गया। कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और मैं, हम चारों मिलकर के आज तृत्व बन गया। तृत्व का एक भाग बनना यह बपतिस्मा के द्वारा होता है। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम लेना जरूरी है। हम ईश्वर का पुत्र बन जाते हैं, ईसा मसीह का शरीर बन जाता है और पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। फिर से बोलना चाहूंगा, इस बपतिस्मा के द्वारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर जो बपतिस्मा लेता है, इसके द्वारा हम स्वीकार करते हैं, मैं पिता ईश्वर का पुत्र हूं, पुत्री हूं, बच्चा हूं, संतान हूं। इसके बाद उसके द्वारा हम मसीह के शरीर का अंग अर्थात कलीसिया का अंग बन जाते हैं और हम स्वयं पवित्र आत्मा का मंदिर, ईश्वर का मंदिर बन जाते हैं। इसी प्रकार पवित्र तृत्व से हम जुड़ जाता है इस बपतिस्मा के द्वारा। तो इसलिए कहना, यीशु के नाम पर बपतिस्मा केवल चाहिए और वो यीशु नाम पिता का नाम है, यीशु नाम पवित्र आत्मा का भी नाम है, ये सब बोलना पाषंडता है। हम इसमें विश्वास ना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। कैथोलिक कलीसिया जो सच्ची शिक्षा हम लोगों को दे रहा है, उस कलीसिया से जुड़ करके उस शिक्षा के अनुसार जीने का निर्णय करें। जितने भी लोग वचन सुने हैं उन पर पवित्र आत्मा उतरावे, उनके शारीरिक की पीड़ाएं दूर हो जाएं। जो भी शैतानी बंधन है इसी समय पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आपको मुक्ति मिले। आप बपतिस्मा के द्वारा पिता का संतान बन गया है, पुत्र पुत्री बन गया है और ईसा मसीह का शरीर का अंग बन गया है। कलीसिया का अंग ईसा मसीह का शरीर का अंग, और पवित्र आत्मा आप पर उतर आया। आप पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। आप एक नया व्यक्ति बन गया। विश्वास कीजिए। इस विश्वास के द्वारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम बपतिस्मा लेने के द्वारा हमें अनगिनत आशीष कृपाएं मिला है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए उन अवसरों के लिए, उन विश्वास के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए जिन्होंने हमें विश्वास में लेके आया, हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के उन अगुआ लोगों के लिए जिन्होंने ये सब हमें सिखाया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उनके द्वारा जो आशीष, कृपाएं, ज्ञान हमें मिला है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।